दिस इज़ नाजिया बारी। ऑल ऑफ यू अल्लाह ताला ये साल करते हैं आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने का भी हो गया, क्योंकि देखिए अभी मैं सिर्फ आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए दैट वी विल डिस्कस इन द अदर, क्योंकि मैंने सोचा है कि कम से कम वीक में 1 से 2 बार जो है वो आई विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर दैट, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे आंसर्स नहीं मैं कर पाती। और कई लोग मुझे समझते हैं कि मैं रिश्तों को चलाने के लिए पेशेंस, फॉरगिवनेस, कॉम्प्रोमाइज। दिस इज नाजिया बारी। होप आप सब लोग ठीक हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। एक्चुअली बहुत सारे दिनों से आई वांटेड टू मेक अ वीडियो, लेकिन बना नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं था। तो बहुत सारे लोगों का शिकवा भी आया था कि मैंने न्यू ईयर की कोई वीडियो नहीं बनाई, और कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मुझे आते हैं। तो मैंने सोचा आज कोई न्यूट्रिशन टिप नहीं है, आज कुछ नहीं है, जस्ट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि आज कुछ टाइम था मेरे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ों को लेके। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को विश करना चाहूँगी कि बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह ताला ये साल क्या हर साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी, सुकून और इतनी हर चीज़ की, दुनिया और आखिरत की हर नेमत लेके आए आप लोगों के लिए, जिसके जो मसले मसाइल हैं वो सब लोग मतलब उन चीज़ों से अच्छे तरीके से निकल जाएं, और अल्लाह ताला आप लोगों को शुक्र करने वालों में डालें इंस्टेड ऑफ सब्र करने वालों में। तो मेरी आप सब के लिए दुआ है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी अगर थोड़ा बहुत आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं मैटर करती हूँ, और अगर आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करती हूँ, तो इट्स रियली थैंक यू सो मच कि आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, अच्छा बहुत से पे भी आता है कि क्वेश्चन कहाँ पूछा जाए, तो क्योंकि आई डोंट रिप्लाई ऑन द कमेंट्स, क्योंकि मैं बहुत हार्डली देखती हूँ, तो मुझे जो फ्रीक्वेंटली आते हैं वो इनबॉक्स उसके आते हैं इंस्टाग्राम के और टिकटॉक के। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसमें ये बता दिया करें कि इट्स अ क्वेश्चन, ऊपर हेडलाइन में दे दिया करें, क्योंकि बहुत से ऐसे मैसेज होते हैं जो आप लोगों के अप्रिसिएशन के भी होते हैं। आई रियली हम्बल फॉर दैट, आई एम रियली टच्ड फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि आई कैन नॉट ओपन ऑल द मैसेजेस। तो जब हेडलाइंस होती हैं कंसल्टेंसी या क्वेश्चन या एनीथिंग, तो वो जो है मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है या पर पॉपअप होता है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको पढ़ने की और उसको स्क्रिबल डाउन करने की कोशिश करती हूँ अपने पास। तो आज मैंने कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ जो मैं पढ़ सकी उस पर था। तो पहला तो है जी एज यूजुअल न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अच्छा जी, मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है वो आई एम दैट पर्सन की जो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन एक्टिव पीपल। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और मैं अपने मोरल को खुद बूस्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ न्यू ईयर पे नहीं बनाती, मैं हमेशा हर दिन जो सुबह उठती हूँ उसमें मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि मेरा ये न्यू ईयर की तरह ही हो, और मैं एक नया उस चीज़ के बारे में लिख सकूँ और नई अचीवमेंट्स ले सकूँ या नया इम्प्रूवमेंट कोई कर सकूँ। तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं अपने आप का बेटर वर्जन in terms of finances, in terms of mental health, in terms of my personality grooming, in terms of my family, in terms of my personal life, जो भी है उसको एज यूजुअल जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहूँ। और जो मुझे शौक है बुक रीडिंग का या राइटिंग का या कोर्सेज करने का, तो मैं वो जो है इस बार जो है मेरी कुछ बकेट लिस्ट में मज़ीद कोर्सेज हैं जो कि अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी रिसेंटली, क्योंकि इट्स माई हैबिचुअल एक्शन। तो अच्छा जी हाँ, एक तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि अपने आप की जो है वो बेटर वर्जन मुझे बनना है, और आप सब लोगों को भी यही करना चाहिए कि आप अपने आप का जो है वो बेटर वर्जन बनने की कोशिश करें, और सिर्फ काउच पे बैठ के ही आप उन चीज़ों के बारे में मत सोचें। आप लोग उन चीज़ों के बारे में वो प्रैक्टिकल करें। बेशक आप टाइनी स्टेप्स लें, कैसे भी लीजिए, लेकिन उनके बारे में आप एग्जीक्यूट करना शुरू करें। क्योंकि मैं भी बहुत डे ड्रीमर हूँ, मैं सारा दिन बैठ के बातें कर सकती हूँ। मैं सारा दिन बैठ के आई बिकॉज आई लव माई ओन कंपनी, आई लव टू मच माई ओन कंपनी। तो मैं सारा दिन बैठ के डे ड्रीमिंग कर सकती हूँ, 24/7 कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मैं उस टाइम के दौरान में बहुत कुछ सोचती हूँ, मैं खुद ही क्वेश्चन करती हूँ, खुद ही आई सेल्फ टॉक टू माई सेल्फ। तो ये है। चलिए जी हाँ, तो ये मेरा कहना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, हर किसी का अपना, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है। लेकिन मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन की जगह अगर आप अपना हर दिन
एक अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें। हर दिन एक अच्छा नया सुबह उठ के एटलीस्ट एक ऐसा टास्क करने की कोशिश करें जिससे आपको रात को सेटिस्फेक्शन हो सोते हुए कि ये मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव किया है। एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग, क्योंकि 365 डेज हैं। अगर आप एक डेली करेंगे टाइनी स्टेप तो करते करते वो बड़ा स्टेप होगा। और आप सोचिए अगर 365 डेज आप वो करते हैं, चले पूरा नहीं भी करते 300 तो कर ही लेंगे ना, तो 300 न्यू थिंग्स यू विल डू दैट्स वन थिंग। चलिए जी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। हाँ जी, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ यू हेट समवन हाउ यू टैकल द सिचुएशन। अच्छा जी, ये इतनी बार आता है हेट 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 हेट, मुझे समझ नहीं आती कि हेट का वर्ड इतना रैंडम हमारी लाइफ में क्यों आ चुका है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत आई एम वेरी फ्रेजाइल एंड वेरी सेंसिटिव पर्सन, ठीक है, तो मैं किसी से हेट नहीं कर सकती। इट इज़ अ वेरी हैवी एंड हेवी वर्ड फॉर मी, इट्स अ वेरी हैवी। और मुझे लगता है सिर्फ आपकी ज़ात के लिए, ये किसी के लिए हेट करना उसके लिए हैवी नहीं है, आपकी अपनी ज़ात के ऊपर बहुत हैवी है। क्योंकि अगर आप इस तरह की बातों पे हेट लेके अपने साथ चलते रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें वो सब नेगेटिव ही नजर आएंगी आपको। तो हेट इज़ वेरी वेरी बिग थिंग, लाइक इट्स अ वेरी हैवी वर्ड। मतलब वो मतलब यूज़ करते ही आई शिवर, मेरे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। इसलिए आई डोंट हेट एनीवन। तो आई been through a lot in my life, a lot, even more than you can expect. लेकिन मुझे अपनी लाइफ में कभी किसी से नफरत नहीं हुई, दैट इज़ 110% श्योर। मैंने कभी किसी को बददुआ नहीं दी, दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। तो मैं हेट जो है वो बिल्कुल हेट पे बिलीव नहीं करती। आई एम अ पर्सन कि मैं चीज़ें आई टॉक टू दैट अबाउट दैट, और मैं उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ या मैं उन चीज़ों से बैक ऑफ हो जाती हूँ, बट आई डोंट हेट एनीवन। और मुझे कल को कोई आके अच्छे तरीके से सॉरी बोल दें या वो कर दें तो आई एम ओके विद दैट, आई एम वेरी मच ओके। अब इसको क्या समझते हैं क्या नहीं समझते, बट दिस इज़ माई थेरी। क्योंकि मैं इतना सब कुछ लाइफ में एक साथ लेके नहीं चलती कि मैं इतने काम भी करूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी देखूँ, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी देखूँ, मैं अपना ये डिजिटल वाला भी देखूँ, इसके अलावा मैं फिर लोगों की हेट लेके भी चलूँ, नो दैट। क्योंकि सर्कमस्टांसेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया है तो वो मस्ट बी देयर इज सम बैकग्राउंड ऑफ दैट, कुछ हुआ होगा या उसका कोई वीक मोमेंट होगा। लेकिन जो भी है दैट वो उसका ज़र्फ है। मेरा ज़र्फ ये है कि मैं हेट नहीं कर सकती, आई कैन नॉट। तो दिस इज़ वन थिंग। इसके बारे में भी मेरा ख्याल हो गया। चलिए जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करती हैं आप। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, और सेंसिटिव लोगों का तो स्ट्रेस बहुत होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत आई राइट अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ। जब आप चीज़ें लिख लेते हैं और स्पेशली जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो इस एक्सेप्टेंस के बाद आपके पास जो आपका 70% जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका होता है। तो इसलिए मैं जो हूँ वो इस पे बहुत बिलीव करती हूँ। इसके अलावा जिम जो है वो मेरी लाइफ में एक इट्स लाइक ऑक्सीजन, कि मैं आई डोंट स्किप माई जिम, या मैं 7 दिन नहीं करती, लेकिन क्या कहते हैं 6 दिन आई डू दैट। क्योंकि मुझे उसमें एक दिन मैं योगा या पिलाटेस या HIIT ट्रेनिंग या टबाटा ट्रेनिंग करती हूँ, एक दिन मैं रिलैक्स रहती हूँ, कार्डियो करती हूँ, सर्किट ट्रेनिंग करती हूँ। बाकी 4-5 डेज आई डू द वेट ट्रेनिंग एज पर माई, बिकॉज 2 डेज मैं लेग्स करती हूँ और इस तरह। तो ये मेरा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट है। इसके अलावा मैं जो लोग अपने अपने रिलीजन को करते हैं, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला के पास रहूँ और लोगों के आगे रोने की बजाय मैं अल्लाह ताला की ज़ात के आगे रहूँ सिर्फ। दिस इज़ वन थिंग कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे किसी के सामने अल्लाह ताला कभी रुलाए ना, और जो भी मेरा स्ट्रेस है आई टॉक टू अल्लाह, आई डिस्कस टू अल्लाह। तो ये आप लोग इन चीज़ों के बारे में सोचें। इसके अलावा इस बारे में मैं फूड के बारे में आपको दे सकती हूँ कि न्यूट्रिशन तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। आप लोग डार्क चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पिया करें, हाइड्रेट रखता है आपको सेल को भी और आपके दिमाग को भी। तो इन इस तरह की बहुत सी फूड है। इसके ऊपर हम एक प्रॉपर एक टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। मेरा पहले भी एक ब्लॉग छपा हुआ है दुबई मैगजीन में, अगर कभी शायद आपने पढ़ा हो, उसमें भी आई टोल्ड अबाउट कि कौन सी फूड हम ले सकते हैं। बनाना ले सकते हैं जो आपका मूड थाली चेंज करता है, ये चीज़ें हैं।
अच्छा जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी हो गया, क्योंकि देखिए अभी मैं सिर्फ आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस इन द अदर, क्योंकि मैंने सोचा है कि कम से कम वीक में 1 से 2 बार जो है वो आई विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर दैट, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे आंसर्स नहीं मैं कर पाती। और कई लोग मुझे समझते हैं कि मैं आई एम वेरी एरोगेंट एंड आई एम वेरी ईगोइस्टिक पर्सन। नो, आई एम नॉट एट ऑल, आई एम वेरी हम्बल एंड ग्राउंडेड पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैं इन चीज़ों को नहीं करती, मेरे पास टाइम की इतनी किल्लत होती है कि मैं मतलब इन चीज़ों में नहीं जा पाती, क्योंकि मैं मॉर्निंग जब उठती हूँ तो उसके बाद रात 10:30 तक या 10 या 11 o'clock तक आई डोंट हैव इवन टाइम टू सिट प्रॉपरली, जिसमें मुझे अपना बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। मेरी स्टडीज साथ चलती हैं, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल जी। हमारा जो अगला क्वेश्चन, हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे साथ लेके चलनी पड़ती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को आंसर नहीं दे पाती, बट दैट डज नॉट मीन आई एम एरोगेंट एंड आई एम घमंडी एंड ऑल दैट स्टफ। आप लोग मुझे अक्सर बोल जाते हैं, लेकिन आई फील बैड ऑल्सो अबाउट दैट, लेकिन दैट्स फाइन, क्योंकि मुझे पता है कि यू पीपल डोंट नो मी पर्सनली, सो यू कैन लाइक थिंक व्हाटएवर यू वांट टू थिंक। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा हम चलते हैं न्यू ईयर मोटिवेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी न्यू ईयर मोटिवेशन जो है वो मैं अपने आप की खुद मोटिवेशन हूँ। आई बूस्ट माई मोरल एवरी टाइम। मैं जैसे ही डाउन होने की कोशिश करती हूँ, मैं जल्दी से अपने आप को मैं क्विकली आई जस्ट ट्राई टू, क्योंकि जितना लंबा अरसा आप डाउन रहेंगे तो वो आपका एक हैबिचुअल एक्शन बन जाएगा। तो मैं उस मोड में जाने से पहले अपने आप को रीबिल्ड करती हूँ, अपने आप को रिकम्पोज करती हूँ। तो वो मुझे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे या 1 दिन लग जाए, लेकिन आई क्विकली डू दैट। तो आई एम माई ओन मोटिवेशन, आई एम माई ओन इंस्पिरेशन, क्योंकि मैंने लाइफ में जो जिन स्ट्रगल्स से गुजरी हूँ, या मैं लाइफ में जिन स्ट्रगल से अपने आप को कूप अप किया है, या मैं जैसे अपनी आप किस लिए फाइट करती हूँ, तो दैट आई डोंट थिंक सो आई नीड टू हैव एनी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, क्योंकि जब तक मैं मोटिवेट अपनी ज़ात में अंदर से नहीं होंगी, सो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। दिस इज़ माई थिंकिंग कि आप ये जितनी भी मोटिवेशनल स्पीकर सुन लें या वट एवर यू पीपल थिंक, जो भी होगा वो आप सुन सकते हैं, लेकिन जो आप अपने आप को मोटिवेट खुद कर सकते हैं, आपको कोई मोटिवेट वैसे नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द फैक्ट थिंग, आप ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आप लाफिंग थेरेपी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में है, आई डू दैट ऑल्सो। आप लाफिंग थेरेपी ट्राई कीजिएगा, आप कोल्ड वाटर थेरेपी ट्राई कीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपके मूड को बहुत बूस्ट करती हैं, आपके क्या कहते हैं स्ट्रेस को बहुत मैनेज करती हैं। मैग्नीशियम लिया कीजिए रात को सोते हुए, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं। वही मैंने बताया कि इसके ऊपर इट्स अ ह्यूज टॉपिक, इसके ऊपर हम बाद में जो है वो बात करते हैं। इसके अलावा जी हाँ जी, न्यू ईयर मोटिवेशन भी हमारा हो गया। आज मैं सारे नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो ऊपर से मैंने पढ़े थे, आई एम डूइंग इन दैट। अच्छा जी, ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है वैसे। यू डोंट वियर रिवीलिंग क्लोथ्स एंड स्टिल लुक्स वेरी स्टनिंग एंड एलिगेंट। ओके, ये काफ़ी बार मुझे क्वेश्चन आता है कि मैं अपने ड्रेसेस कहाँ से लेती हूँ, क्या है जो मुझे आम लाइफ में भी लोग मिलते हैं, लाइक यू ड्रेस वेरी वेल एंड ऑल। देखिए, रिवीलिंग क्लॉथ, नो ऑफेंस टू एनीवन, दैट इज़ माय ओन चॉइस एंड आई हैव चोजन दैट स्टाइल कि मुझे रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं पसंद, बिकॉज आई फील लाइक दिस इज़ माई नो ऑफेंस टू एनीवन, like precious things are always in a good packaging, in a good gift wrap. So मुझे and I don't know कि क्यों ऐसा एक मेंटल स्टेट बन चुका है, एक क्राइटेरिया बन गया है कि जो स्टाइलिश है उसको रिवील करना ही है। नो, तो आई जस्ट वांट टू प्रूव दैट रॉन्ग कि अगर आपको स्टाइलिश होना है तो यू डोंट नीड टू look like you don't need to reveal yourself, you don't need to reveal too much. Yes, you can look very elegant, क्योंकि जितनी भी आप रॉयल्टी में चले जाएं, जितना भी रॉयल्टी में आप चले जाएं, you will not see कि कोई भी रॉयल जो फैमिलीज हैं, आप मतलब वेस्टर्न चले जाएं, आप ईस्टर्न चले जाएं, मिडिल ईस्ट चले जाएं, आप कहीं भी एशिया में चले जाएं, आप जहाँ से भी चले जाएं, आपको कभी नहीं लगेगा कि जो जितनी रॉयल्टी है, जितनी एलिगेंस वुमेन में है, वो कभी भी आपको रिवीलिंग क्लोथ्स में नजर आएंगे। दे आर वेयरिंग अ वेरी कवर ड्रेसेस जो रॉयलिटी में आती हैं, जो एलिगेंस में आती हैं। तो आई क्योंकि और बहुत से ऐसे भी पूछ जाते हैं कि हम अकेले हैं तो ये मतलब बिकॉज सी इट्स अ वेरी गुड साइन कि बहुत कम लोग आपको अप्रोच करते हैं, बड़े क्वालिटी लोग अप्रोच करते हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच करना शुरू कर दें
बीइंग अ फीमेल आपको ये सोचना चाहिए कि इट मीन्स देयर इज सम एरर इन योर पर्सनालिटी. यू शुड नॉट गिव द चांस टू पीपल टू अप्रोच यू सो फ्रीक्वेंटली. दैट इज रियली अ बैड थिंग विच आई मस्ट से टू ऑल माई sisters, to all my female friends, to all my ये जितने भी व्यूअर्स फीमेल व्यूअर्स हैं, क्योंकि कभी भी इस पे खुश मत हो कि आपको बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं तो आई एम लुकिंग वेरी नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट. क्योंकि कभी भी अगर आप ब्रांड हैं एंड यू आर वेरी एक्सपेंसिव, सो कभी भी आपको वो बंदा अप्रोच नहीं करेगा हु कुड नॉट अफोर्ड यू और हैंडल यू. सो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट कि अगर आपको ये लगता है कि आप हसीन हैं इसलिए लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, इट्स नॉट. अगर आप हसीन हैं एंड विद एलिगेंस हैं और आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आप हसीन हैं, एलिगेंट हैं और आपको बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप बहुत हसीन हैं. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. क्योंकि कोशिश कीजिए कि आपको क्वालिटी लोग अप्रोच करें, क्वांटिटी में नहीं जाया कीजिए. वो बेशक फ्रेंड्स की हो, सर्कल की हो, क्योंकि जितने भी हाई वैल्यू लोग हैं यू विल सी इन देयर सर्कल वेरी नेटवर्किंग इज़ वेरी गुड बट द क्वालिटी नेटवर्किंग नॉट द क्वांटिटी. चलिए जी, इसके अलावा हम बात करते हैं हम. अच्छा, ये एक ऐसी बात है कि जो लोग कहते हैं कि फॉरगिव एंड कि क्या इस बारे में है कि माफ़ी जो है. देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि रिश्तों को चलाने के लिए पेशेंस, फॉरगिवनेस, कॉम्प्रोमाइज़ और फॉरगेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम इसकी मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि आप ये देखिए कि जैसे अल्लाह ताला जो है, हम कितनी गलतियां करते हैं, वो डेली बेस पे हमें कितनी बार माफ़ करता है, कितनी बार वो डेली बेस पे हमारे लिए जो है वो रास्ते खोलता है, दरवाजे खोलता है. तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिए. मुझे तो आई बिलीव ऑन फॉरगिवनेस, क्योंकि अगर मैं फॉरगिव नहीं करूँगी तो वो मेरे अपने लिए भी अच्छा नहीं है. अगर मुझे किसी की कोई बात अच्छी लगती है, डायरेक्टली से कि मैं आई कैन नॉट प्ले द माइंड गेम्स. मैं उनको इंग्लिश करके वर्ड्स में नहीं बोल सकती. आई डायरेक्टली से, हाँ तुम्हारी ये चीज़ अच्छी है, यू आर लुकिंग नाइस, यू लुक दैट, आई लाइक दिस अबाउट यू एंड दिस. तो आई एम वेरी लाइक ऑर्गेनिक पर्सन. और मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऑर्गेनिक और सिंपल और ट्रूथफुल रहते हैं तो वो आपके कंधों से एक बहुत जो है वो बोझ कम हो जाता है, क्योंकि आपको चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती कि आपने क्या झूठ बोला था, क्या सच बोला था, क्या किससे छुपाया था, क्या नहीं छुपाया था. आई एम नॉट सेइंग कि अपनी कि आप बिल्कुल ही ब्लंट हो जाएं आप. लेकिन अगर आप किसी के बारे में कुछ अच्छा फील करते हैं, जस्ट कन्वे दैट. क्योंकि शायद मतलब अगर वो इस चीज़ को रिगार्ड नहीं करा, दैट इज़ देयर चॉइस. लेकिन आप यू जस्ट से दैट बी ऑर्गेनिक, व्हाई यू नीड टू प्ले द माइंड गेम्स. आजकल मुझे समझ नहीं आती कि देखें, देयर इज़ अ वेरी फाइन एंड थिन लाइन बिटवीन द डिग्निटी एंड द ईगो. ठीक है, लोग ईगो में जाके उसको समझते हैं कि हम डिग्निटी में आगे हैं, और दैट्स नॉट द डिग्निटी. डिग्निटी ये है, आपको क्या लगता है जो हमारे पैगंबर थे या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए ऊपर लोग कूड़ा भी फेंक देते थे और वो बाद में चुप कर जाते थे, क्या उन लोगों की डिग्निटी नहीं थी? उन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी? नहीं. फॉरगिवनेस, रिश्तों में बहुत बातें होती हैं, बहुत ताल्लुकात में बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा. क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद है वो आपको पसंद नहीं हो सकती. आपके बहन भाई आपसे डिफरेंट हैं, तो बाकी जो दूसरी जगहों से मुंसलिक लोग हैं वो आपके साथ सेम कैसे हो सकते हैं? तो बहुत सी चीज़ें, अगर आप हर चीज़ को लेके इतना सेंसिटिव हो जाएंगे कि आप उन चीज़ों को भूल ही नहीं पाएंगे, लेट गो ही नहीं करने देंगे, इट मीन्स कि आप मतलब गलत कर रहे हैं. क्योंकि अगर आप ये सोचें कि बीइंग अ मुस्लिम आपको वैसे ही हमारे इस्लाम में नहीं है या किसी भी रिलीजन में नहीं है कि आप 2 से 3 दिन के ऊपर जाके जो है वो करें, किसी से नाराज़ रहें. तो प्लीज़ इस चीज़ को क्या करें, अपने ऊपर इतना बोझ लेके मत चलें. अपनी ज़िंदगी को सिंपल रखें, अपनी ज़िंदगी को सोफिस्टिकेटेड रखें, ऑर्गेनिक रखें. उतना ही आपको सुकून मिलेगा. जितना आप इस फैंसी लाइफ में घुसते चले जाएंगे आप लोगों को उतनी ही प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है, अपने कल्चर को, अपनी रूट्स को जो है वो फ्रेश रखना चाहिए. उनको पानी देते रहना चाहिए ताकि वो बढ़ती फलती फूलती रहें. क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ हु आई एम. सो आई डायरेक्टली मैं इसे, अगर आप कल को मुझसे बदतमीज़ी करें हैं या कुछ करें, कल को अगर आप मुझसे आके माफ़ी मांगते हैं, आई विल बी केयरफुल, कॉशियस, बट आई विल फॉरगिव. और मैं आपके साथ जो है वो अच्छे तरीके से बात करूँगी. क्योंकि आई कांट कीप दैट ईगो, दैट कीना, वो सब चीज़ें मुनाफिकत में नहीं रख पाती. अगर मैं किसी के साथ अच्छी हूँ तो मैं फेस पे भी वैसी हूँ. मेरा काबा और किबला बहुत सेम है और मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जिनके वर्ड्स और प्रैक्टिकल्स में डिस्क्रिपेंसीज नहीं होती.
तो बी दैट पर्सन। आगे ही दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसको मज़ीद क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैंने कोशिश की है कि जितने क्वेश्चंस मुझे ऊपर ऊपर नज़र आए हैं मैं करूं। कुछ और है क्वेश्चंस, उनको वर्क के साथ जो है एलिगेंस के रिगार्डिंग है, ग्रूमिंग के रिगार्डिंग है, परफ्यूम्स के रिगार्डिंग है, हेयर कट के रिगार्डिंग है और बहुत सी चीज़ों के रिगार्डिंग है। इंशाल्लाह आई ट्राई टू कवर दैट अप। मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 2 बार लाजमी आपके क्वेश्चंस को लिया करूँ। स्टे ट्यून्ड विद माय